जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। शांति कुंज एक दिव्य और सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर जो भी आए साधना और अनुष्ठान के मकसद से आए। किसी अन्य मकसद से यहाँ पर आने से आप केवल अपना नहीं दूसरों का समय भी बर्बाद करते हैं और सभी इससे परेशान भी होते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, शांति कुंज को धर्मशाला मत बनाइए। खिलौनों ने अध्यात्म का सत्यानाश कर दिया है। पूज्य गुरुदेव इससे बड़े खिन्न होते थे और उन्हें अफसोस होता था कि जिस बगिया को उन्होंने अनुष्ठान और साधना का क्षेत्र बनाया है, पता नहीं लोग उसे क्या क्या समझ बैठे हैं। आइए जानते हैं पूज्य गुरुदेव की एक छोटी सी विचार को और जानते हैं कि क्या उन्होंने हम सभी से कहा है। मित्रों, ऐसी महत्वपूर्ण शक्ति, चमत्कारों की देवी, ज्ञान की देवी, विज्ञान की देवी, सामर्थ्य की देवी गायत्री माता, जिसका कि हम इन शिविरों में अनुष्ठान कराने के लिए बुलाएं, पर क्या करें, आप तो हमें कई तरह से परेशान कर देते हैं, हैरान कर देते हैं, हमारा मानसिक संतुलन खराब कर देते हैं। आप तो शांति कुंज को धर्मशाला बना देते हैं, आप तो इसको अन्य क्षेत्र बना देते हैं और बेटे उन लोगों को लेकर चले आते हैं जिनका कि इस आध्यात्म से कोई संबंध ही नहीं है, उपासना से कोई संबंध ही नहीं है, अनुष्ठान से कोई संबंध नहीं है। आप भीड़ लाकर खड़ी कर देते हैं और हमारा अनुशासन बिगाड़ देते हैं। भीड़ पग पग पर हमको हैरान करती है और पग पग पर अवज्ञा करती है। एक के स्थान पर 5 लोग आ जाते हैं। कल एक व्यक्ति आया और बोला, साहब हम अनुष्ठान करने नहीं आए हैं, हम अनुष्ठान नहीं कर सकते, हम तो अपनी औरत की वजह से यहाँ आए हैं, जो यह कहती है कि हमारे बाल बच्चे नहीं होते हैं, हम तो इसी कारण से आए हैं, अन्यथा किसी अनुष्ठान से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम कोई अनुष्ठान नहीं करेंगे बेटे। ऐसा कर कि तेरी औरत के अगर बच्चा होने वाला होगा तो वहाँ धर्मशाला में ही हो जाएगा और अगर ना होगा तो यहाँ भी नहीं हो सकता। तू कल ले जा। कल मैंने उसे भगा दिया। मित्रों, मैं चाहता था कि संस्था का स्तर अच्छा बना रहे और अनुष्ठान का स्तर अच्छा बना रहे, पर मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने आपको निमंत्रण पत्र इसलिए भेजे थे कि आप क्वालिटी के आदमी कहीं ना कहीं से ढूंढ कर लाएंगे जिनकी मुझे ज़रूरत है। लोग फॉर्म भर के मंजूरी मंगा लेते हैं, लेकिन उससे क्वालिटी के आदमी नहीं आ पाते। क्वालिटी के आदमी ना आने से मुझे बड़ा क्लेश होता है। मैं किसे समझाऊँ, कैसे समझाऊँ और क्या समझाऊँ और क्यों समझाऊँ। तो समझिए इस बात को। शांति कुंज सिद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो लोग अनुष्ठान करना चाहते हैं, जो लोग कुछ यहाँ की ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, जो मांगने नहीं देने आते हैं, देने का अर्थात अपना समय, अपना योगदान और अपने तप का बल देने आते हैं, यानी कि अपनी साधना यहाँ करने आते हैं। पूज्य गुरुदेव हमसे कुछ नहीं मांगते, वो बस इतना चाहते हैं कि आप समर्पण भाव दीजिए, यहाँ पर अपने आप को समर्पित कीजिए, यहाँ की साधना के लिए स्वयं को समर्पित कीजिए। पूज्य गुरुदेव तो स्वतः ही अपने आप सब कुछ दे देते हैं। ईश्वर से मांगने की आवश्यकता होती है क्या? माता पिता से मांगने की आवश्यकता होती है क्या? माता पिता तो सब कुछ जानते हैं, तो माता पिता हमें स्वयं दे देते हैं, पर आपको समर्पण भाव यहाँ पर देना होगा। आपको अपनी अनुशासन को यहाँ पर देना होगा, आपको ऐसे भाव रखने होंगे। यह घूमने का स्थान नहीं है जो आप यहाँ घूमने आए और घूम कर चले गए। ऐसा कदापि मत कीजिए। पूज्य गुरुदेव के मर्म को समझिए और अनुष्ठान करने आए हैं, अनुष्ठान कीजिए। अनुष्ठान में विभिन्न प्रकार की बातों का ध्यान आपको देना चाहिए और हर बार लोग समझाते हैं, आज पूज्य गुरुदेव नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो लोग पूज्य गुरुदेव के विचारों को हम तक पहुंचाते हैं, वो हमसे बार बार अनुरोध करते हैं, हमसे बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम आप समझने का नाम नहीं लेते। विभिन्न प्रकार से हम अपना समय तो गंवाते ही हैं, अन्य आए हुए लोगों का भी हम ध्यान भटकाते हैं और उनको भी हम इस प्रकार से परेशान कर देते हैं अपने कृत्यों से। तो इन चीज़ों से बचिए और समझिए कि आप किस क्षेत्र में आए हैं, इस क्षेत्र का महत्व क्या है, यहाँ किस प्रकार से आपको रहना है और क्या करना है। इन बातों को बड़े ध्यान से अपने अंदर आत्मसात कीजिए। पूज्य गुरुदेव कभी कड़वा नहीं बोलते, उनकी हर एक बात हमारे सीख के लिए होती है। तो उन बातों को हमें भी समझना पड़ेगा और उन बातों को समझकर उसका पालन भी करना पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।